नमस्कार, मैं अभी सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर। तो दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे होंगे, ये मैं बिल्कुल आशा के साथ ही आज आपके सामने आया हूं। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत होने वाले एग्जाम पैट 2022। इसका एग्जाम अभी सितंबर में होने वाला था, लेकिन अब ये एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में। तो दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी होगी क्योंकि समय है अब बहुत कम। लगभग अगर हम देखते हैं तो लगभग हमारे पास जो है 45 से 50 दिन का समय बचा है। इन 45 से 50 दिन में कोई भी कंपटीशन बीट कर सकते हो, और ये एग्जाम जो है बहुत ही कठिन नहीं है। बस लक्ष्य आपका एक निश्चित होना चाहिए, और लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपकी योजना क्या है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है योजना। अगर हम एक योजना बनाएंगे, फिर उस योजना की एक रूपरेखा बनाकर उस पर जब अमल करना शुरू करते हैं तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य को हम निश्चित है हासिल कर लेंगे। तो आज वही सब चीज मैं आपको आज बताने आया हूं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 को हम कैसे बिल्कुल अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल पास होना आसान नहीं है कि हम 50% मार्क्स ले आए, आप पास हो गए ना। इसके पहले देखिए लेखपाल का एग्जाम हुआ, तो आपकी रैंक क्या है ये भी महत्वपूर्ण रखता है। तो साथियों, हमको ये देखना है कि पैट का एग्जाम हमें 80 से 90 नंबर के अंतर्गत पास करना है। मतलब कम से कम 85% तो मार्क्स होने ही चाहिए। तो साथियों, 80 से 90 नंबर आसान है लाना। बस एक योजना बनाइए कि इन 45 से 50 दिन में कौन चीज कैसे लेके चलेंगे उसके बारे में। अभी हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले ये देख लें कि कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों, देखते हैं कि कुल प्रश्न हैं, टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे, कुल अंक होंगे 100। मतलब ये बात तो हमको समझ में आ गई कि एक प्रश्न दोस्तों जो होगा वो 1 अंक का ही होगा। मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और इसको जो समय मिलेगा पेपर को हल करने में, हमको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। 2 घंटा दोस्तों सफिशिएंट होता है। 2 घंटे में इतना बड़ा पेपर नहीं है कि हम ना करें, क्योंकि थोड़ा सा समय जो लगता है वो मैथ में लगता है, जिसमें केवल 5 अंक का भी हम बात करेंगे कि उसमें कितना समय देना है। बाकी आप बिल्कुल जल्दी से 1 से 1.5 घंटे में पेपर हल करने वाले हैं। अब देखते हैं, एक दूसरी चीज और ध्यान देने की बात है कि इन 2 घंटों में 100 प्रश्न करना है, और वही प्रश्न आपको करना है जो आपके आते हैं। आपको आते हैं क्यों? क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी लगी है 1/4, मतलब 2.25 की माइनस मार्किंग होगी। तो ये माइनस मार्किंग को देखते हुए ही प्रश्न को हल करना है। अब जब तक हम यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो एग्जाम होने वाला है पैट, मतलब पैट 2022 प्रारंभिक परीक्षा जब तक पास नहीं करेंगे, तो यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत निकलने वाली किसी भी वैकेंसी में आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। जैसे आपका भी लेखपाल आने वाला है, इसके बाद वीडियो आने वाला है, और सारी भी वैकेंसी क्लर्क से रिलेटेड कुछ वैकेंसी लगी होंगी। तो उन वैकेंसियों में पैट का निश्चित है, कानून वो है, उन सब में पैट जरूर अनिवार्य मानेगा। क्यों? अब देखिए, आपका लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 2023 तक होगी, लगभग दिसंबर हम मान के चलते हैं। तो उस समय अच्छी सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो उस वैकेंसी को हम निश्चित है कि 1 साल के अंदर जॉब को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बात करते हैं कि क्या क्या आने वाला है। बहुत भारी भरकम नहीं है। जैसे पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जी पास हो गए, लेकिन हम लोग लेखपाल का एग्जाम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनका जो स्कोर था वो बहुत कम था। स्कोर बढ़ाना है, और स्कोर जो आपको करना है, हमने बताया है कि 80 प्लस, मतलब 80 से 90 निश्चित है कि परसेंट आपको मार्क्स लाना ही लाना है। मतलब 100 की बात करते हैं तो आपको 85 से 90 नंबर लाने का प्रयास करना है। अब देखते हैं सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो सिलेबस में एक पाठ्यक्रम आ रहा है वो सामान्य अध्ययन का आ रहा है 35 नंबर का 35।
अब इस 35 में बहुत सारी यूनिट हैं, उन यूनिटों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि अगर जीएस की बात करते हैं, जीएस में सामान्य अध्ययन आया, ये 35 नंबर का आएगा। इस 35 नंबर में हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका, है ना, ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब इसके बाद एक आता है समसामयिकी, मतलब करेंट जिसको कहते हैं आप, इसके अंतर्गत जो आने वाले हैं वो 10 प्रश्न आने वाले हैं। फिर है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों 5 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी, जीव विज्ञान होगी। जो भौतिक विज्ञान से प्रश्न होंगे और रसायन विज्ञान के, बायोलॉजी जीव विज्ञान की अपेक्षा थोड़े कम प्रश्न होते हैं, जीव विज्ञान के प्रश्न ज्यादा होते हैं, लेकिन ये केवल जो है वो 5 प्रश्न होंगे और बहुत ज्यादा डीप नहीं होगा। ये मान के चलते हैं जो स्टैंडर्ड बताया गया है वो 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के प्रश्न आने हैं, तो हमें 10 से 12 स्टैंडर्ड पर ही ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद आएगा हिंदी। हिंदी के अंतर्गत 15 नंबर का आएगा, जिसमें 5 जो होगी आपकी ग्रामर से रिलेटेड होगी और 10 नंबर जो होंगे उसमें 2 पैसेज होंगे। उस 2 पैसेज पर 10 नंबर, 5 नंबर की ग्रामर, टोटल 15 नंबर। अब 10 नंबर इसमें लाना इसलिए आसान है क्योंकि पैसेज जो है वो उसी से आपको मिल जाएंगे, इसमें अलग से कोई तैयारी आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है गणित, जिसमें प्रारंभिक जो अंकगणित होगी, अर्थमेटिक जिसको कहते हैं, उससे 5 नंबर का आएगा और 20 नंबर का केवल डीआई आने वाला है। मतलब मैथ में आप 25 में 25 ला सकते हो दोस्तों, और हिंदी में भी 15 में 15 ला सकते हो। 25 में डीआई जो होंगे वो ग्राफ से रिलेटेड होंगे, कुछ एक सारणी से रिलेटेड होंगे, मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो टोटल 10 और 10 मिलाकर 20 नंबर का डीआई होगा। 5 नंबर की जो होगी वो अर्थमेटिक में कौन कौन चैप्टर होंगे अभी हम ये बताने वाले हैं आपको। फिर इसके बाद आती है रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके 5 मार्क्स होंगे, 5 नंबर की होगी। और फिर होती है इंग्लिश, अंग्रेजी, जिसमें होंगे 5। मतलब टोटल अगर आप देखते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। कुल समय होगा आपका 2 घंटे। 2 घंटे में 100 नंबर आपको करने हैं। अब कौन सा पोर्शन कैसे तैयारी करोगे, कम समय है, बहुत डीप नहीं जाना है, बिल्कुल आपका सिलेबस जो उन्होंने निर्धारित कर दिया है, कौन सा यूनिट आना है, कौन सा यूनिट नहीं आना है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में इंडियन की हिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आपका देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता आने वाली है, ये 5 नंबर में होगी। भारतीय इतिहास के जो प्रश्न होंगे वो 5 मार्क्स के आएंगे, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता होगी। दूसरा टॉपिक बेटा होगा आप सिंधु घाटी की सभ्यता में, जैसे आप कहते हैं सिंधु घाटी की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, है ना, लोथल आया, दयाराम साहनी आए, ये सारी चर्चा उसमें होगी। तो वैदिक, इसके बाद आया वैदिक। वैदिक संस्कृति क्या थी, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित इसकी स्थापना, प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध जी आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म में आपको पढ़ना है महावीर स्वामी जी के बारे में, कब निर्माण हुआ, कब जन्म हुआ, है ना, ये बहुत सारी चीजें आपको डिटेल से पढ़नी है। फिर है मौर्य वंश आ जाएगा। मौर्य वंश के बाद सम्राट आपके अशोक हैं, इसमें गुप्त वंश में समुद्रगुप्त पढ़ना है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि ये भी पढ़ना है, उसमें कह दिया है कि गुप्त वंश में केवल हमको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है। इसके बाद हर्षवर्धन आपके आएंगे, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद राजपूत काल है आपको देखना है, सल्तनत काल देखना है आपको, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतनी यूनिट को हल करना है, इतनी यूनिट को हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो आएगा वो दोस्तों 5 नंबर की पेपर होगा। अब दूसरी यूनिट आती है आपकी राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका हम यूनिट आपको बता दे रहे हैं कौन कौन है, या आप इसको खुद डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष,
जैसे ही स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ होता है उस समय के कौन कौन सी मेन फैक्ट थे उनके बारे में आपको देखना है। फिर स्वदेशी और सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी इसके बारे में आपको देखना है। क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको। फिर विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 एक्ट जो था उसको पढ़ लेना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये देखना है। आजाद हिंद फौज से रिलेटेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारी चीजें बेटा पढ़ना है, इसमें 5 मार्क्स का होगा। अब चलते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में भी देखिए यूनिट दे दी गई है, ये भी 5 मार्क्स का होगा। ज्योग्राफी में हमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल ये पढ़ना है। फिर नदियां हैं, नदियों की घाटी है, भूजल संसाधन है, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये ज्योग्राफी की यूनिट है कि इतनी इकाइयों के अंतर्गत आपको स्टडी करना है जिसमें 5 मार्क्स आएंगे। अब आती है आपकी इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 5 मार्क्स की आएगी। इसमें 1947 से 1951 तक की क्या योजनाएं थी इसके बारे में पढ़ना है। जैसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न यही आता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है बार बार, इसको ध्यान से देखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सांस्कृतिक, ये भी देखना है। सार्वजनिक, इसके बाद है आपकी हरित क्रांति, इसके प्रतिपादक कौन थे, हरित क्रांति कैसे आई इसको देख लेना। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लैग, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ, कब हुआ, ये देखना है। 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसको थोड़ा सा गहराई से देख लीजिए। वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार था, ढांचागत सुधार था, श्रम से रिलेटेड कुछ सुधार किए गए थे, आर्थिक सुधार थे और जीएसटी, ये सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आने वाली हैं जिसको आपको देख लेना है। इसके बाद हम लोग करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में चर्चा। ये भी बेटा 5 मार्क्स का ही आना है जिसमें भारतीय संविधान होगा। बेटा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत भी 5 मार्क्स की यूनिट है ये, जिसमें भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे निश्चित है कि प्रश्न आता ही है। मौलिक कर्तव्य क्या थे, किस संशोधन, कौन कौन से संशोधन हुए, ठीक है, ये देख लेना। संसदीय प्रणाली क्या थी आपकी, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो इतना पोर्शन जो है मतलब मोटा अगर देखें तो हमें संविधान में जो मिलने वाला है वो 5 मार्क्स। अब इसको बहुत डीप नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसके जो भी फैक्ट हैं, है ना, बेसिक, उनको जरूर आपको ध्यान से देखना है। तीसरा यूनिट आती है साइंस की, जिसमें हमने बताया आपको तीनों साइंस पढ़नी है, भौतिकी है, रसायन है और जीव विज्ञान। इसमें 5 का मतलब है कि किसी से 2 होंगे तो आपका किसी से 3 होंगे, 1-1 मार्क्स का होगा, टोटल 5 प्रश्न है, ठीक है। अब आता है प्रारंभिक अंक गणित, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक में आपके जो ज्यादा चैप्टर नहीं है, एक है पूर्ण संख्या, ठीक है, इसके बाद भिन्न है, दशमलव है, परसेंटेज प्रतिशतता है, साधारण है, अंकगणित समीकरण है, वर्गमूल, घनमूल है आपका और घातांक, ठीक है, और एवरेज औसत पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको देखने हैं मैथ में। इसके बाद आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको संधि पढ़नी है। संधि में विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है, फिर लिंग,
समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, सामान्य अशुद्धियां जिसको आप वर्तनी भी कह सकते हैं, लेखक रचनाएं गद्य और पद्य से रिलेटेड होंगी। अभी आगे जब हमारे हिंदी की क्लासें होंगी तब हम एक एक चीज आपकी ये पूरा कंप्लीट पोर्शन कराने वाले हैं। आगे चलते हैं। अंग्रेजी जो है वो व्याकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे और अपठित गद्यांश से रिलेटेड होंगे, मतलब टोटल जो मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग भी 5 मार्क्स का ही है, जिसमें बृहत एवं लघु, क्रम है, रैंकिंग है, सीटिंग है, क्रम और रैंकिंग, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना, क्लासिफिकेशन है ना, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, घड़ी है, ठीक है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है और आपका स्लो, ये सारी चीजें जो होंगी वो 5 मार्क्स के अंतर्गत आएगा। करंट अवेयरनेस जो होगा वो भारतीय एवं विश्व का होगा, टोटल 10 मार्क्स का होगा। फिर है आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की। इसमें कौन कौन से यूनिट है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपके देश, हर देश की राजधानी या मुद्राएं क्या क्या हैं इस पे देखना है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं ये देख लेना है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब कौन क्या मनाया जाता है, विश्व संगठन इनके मुख्यालय कौन कहां पर हैं ये देख लीजिए, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये टोटल जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। हिंदी के अंतर्गत जो आने वाला है वो 10 मार्क्स का जो पैसेज होगा, अपठित गद्यांश होगा, ये देखना है 10 मार्क्स के अंतर्गत। फिर एक ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 मार्क्स का, डीआई जिसको कहते हैं यहाँ, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10, मतलब डीआई से जो होंगे वो 10 मार्क्स के 2 होंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डीआई 4 दे देगा, वो 5 मार्क्स के पोर्शन कर देता है। तो आपको ये टोटल सिलेबस था जिसके अंतर्गत हमने सारी चीजें बताई, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इस टोटल सिलेबस में हम 100 मार्क्स कैसे ही लाना है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एक यूनिट को योजनापूर्ण तरीके से वर्क आपको करना है। बस ये देखना है कि 45 से 50 दिन को हम कैसे डिवाइड करें, कैसे घर में टाइम टेबल बनाएं, कैसे पढ़ें, बस यही है। अभी अगले हम जो वीडियो में है हिंदी से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड हम आपको वीडियो डालने वाले हैं, तो देखते रहिए और नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए